में यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल्स अफेयर्स की जनाब रेणुका सिंह का दौरा जम्मू कश्मीर का हुआ। इस दौरान उन्होंने पीर पंचाल की जिला राजौरी में भी जो है वो काफ़ी लोगों के साथ मुलाकी हुई। वहीं ट्राइबल्स के साथ जो तल्लक रखने वाले लोग हैं वो भी मुलाकी हुए और उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त का सियासी माहौल जो है वो उसके ऊपर तबसरा भी किया गया। इसी सब पे जो है वो हम बात करेंगे। यहाँ पे एसटी मोर्चा के ज़िला सदर राजौरी जो हैं जनाब रिटायर्ड कैप्टन निज़ामुद्दीन साहब, उनके साथ बात करेंगे क्योंकि इस दौरान वो जो है इस दौरे के दौरान वो पूरी तरह मुकम्मल उनके साथ रहे, क्या कुछ मुतालबात रहे, इस सब पे जो है वो बात करेंगे। कैप्टन साहब, बामला से लेकर राजौरी के दीगर मकामात तक जहाँ पे ट्राइबल्स अफेयर्स की वज़ीर ने दौरा किया, इस दौरान आप जो है वो शाना बशाना उनके साथ अगर खड़े रहे, क्या कुछ मुतालबात रहे एसटी को लेके जो पिछले दिनों में लगातार जो है वो ट्राइबल्स के लोगों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एसटी डायलेशन को लेके मांग की जा रही है, इस दौरान आपकी क्या कुछ मांगे रही और वज़ीर की तरफ से किस तरह का रिएक्शन रहा? थैंक यू रियाज साहब। जो आपने ट्रैवल मिनिस्टर के दौरे की बात की तो हमारी खुशकिस्मती है कि जनाब नरेंद्र भाई मोदी ने तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक मिनिस्टर भेजा है। जो कारकर्दगी है बीजेपी की, जो काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने चेक करने के लिए क्या ग्राउंड में काम हो रहे हैं या नहीं। रह गया मामला, आपने बोला कि आप साथ रहे, वो ट्रैवल के मिनिस्टर थे। मैं एसटी मोर्चा का सदर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था उनका वेलकम करना और उनके साथ रहना जब तक वो यहाँ रहे। बाकी रहेगी, आपने पूछा कि क्या क्या बातचीत रही एसटी के बारे में, तो ये साफ़ है एसटी के बारे में तो क्लियर है, उसमें तो कोई शक वाला मामला ही नहीं है। जब जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब आए, उन्होंने दोनों कम्युनिटियों को क्लियर कर दिया कि एसटी को कहा आपका 1% भी अज़ाया ना करने के बावजूद आपको कोई नुकसान नहीं है। उनको कहा आपकी फ़ाइल जो है आगे पुट ऑफ की हुई है, हम उस पर सोच विचार कर रहे हैं। तो मेरा मानना है रियाज साहब के जो फैसला मरकज़ लेगा वो बहुत अच्छे और काबिल तरीन लीडर वहाँ बैठे हुए हैं, जो फैसला वो लेंगे वो हमें मंजूर है। तो एसटी के लोगों ने भी यहाँ उनसे मुलाकात की, पहाड़ी भाइयों ने भी वहाँ मुलाकात की। ये एक राइट है, हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि अपने राइट को लेके बात करना। ये गलत नहीं किया कि पहाड़ी क्यों मिले या एसटी के क्यों मिले, हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि इस किस्म का मरकज़ से कोई मिनिस्टर आए तो मिलना फ़र्ज़ है। रह गया मामला एसटी का, तो जो मरकज़ फैसला करेगा सोच समझ के करेगा। हम उसमें हम बिल्कुल हम साथ हैं। हम ये नहीं बोलते कि पहाड़ी भाइयों को एसटी ना मिले, वो लेकिन देनी उन्होंने है। हमारा मतलब है कि हमारे जो कोटा है एसटी का जितने भी % है, 7.5 है, 8 है, 10 है, उसको छेड़े बिना, मसला उसको टच किए बिना जो चीज़ उनको मिले तो उनके साथ हम भी है। सरकार का ये कहना, जो ज़राए के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है कि एसटी का कोटा जो है वो बढ़ाया जा सकता है, जहाँ 10% है उसको 18% किया जा सकता है, तो इसके ऊपर भी तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखो, पहले सब लोगों का शोशा था, चाहे वो एसटी वाले थे, चाहे वो पहाड़ी भाई थे, ये शोशा था कि किसको मिलेगा, आज ऐलान होगा। ये तो होम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला, जो डिसीजन वहाँ दिया है, एसटी वाले लोगों को कहा है कि 1% भी आपका ज़ाया नहीं होगा। उनको आरक्षण दिया तो 1% अगर ज़ाया नहीं होगा, तो अगर 20% मिल रहा है तो 10% तो हमारा नहीं जा रहा, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दोनों कम्युनिटी के बीच में प्रॉब्लम हो। देखो, वो एक बहुत बड़े काबिल लीडर हमारे बीजेपी के वहाँ बैठे हुए, हमें फ़ख्र है। हम तो अल्लाह के आगे शुक्रगुजार हैं कि इस किस्म के काबिल सरकार हमें हिंदुस्तान में मिली है और इस किस्म के लोग मिले हैं जो सब हमारी पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस मिशन पर काम करते हैं। उसी ज़ुमरे में तो उनको लाया जा रहा है। अगर मरकज़ उस ज़ुमरे में लाएगी तो हम वेलकम करते हैं, कोई ना कोई उनको भी तो दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन हमारी एसटी का कोई छेड़ाखानी नहीं है, ये मैं साफ लफ्ज़ों में आपको बोलना चाहता हूँ, मैं सब भाइयों को बोलना चाहता हूँ, मैं एसटी के सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप मतमीन रहें, आप लोगों के भड़कावे में ना आएँ। मरकज़ इतना गलत फैसला कोई नहीं करेगी जिससे आपके दिल में ठोस पहुँचेगी या आप निराशा होंगे। लगता है निज़ामुद्दीन साहब कि अगर सरकार इस तरह का कदम अगर उठा देती है तो जम्मू कश्मीर के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी तरफ से मज़ीद रद्द-ए-अमल क्या रहेगा? कौन सा सरकार कदम उठा दे, मैं समझा नहीं हूँ। कि एसटी के ज़ुमरे में आप ही के कोटे में जो है वो उनको पहाड़ियों को शामिल किया जाता है। देखो, मैं कैसे आपको ये बात बताऊं कि वो हमारे कोटे में उनको शामिल करेंगे, जब वो खुद बता गए
जो बोलते हैं उससे दुगना वो करके दिखाते हैं। ये कैसे, जब उन्होंने बताया कि आपका 1% भी ज़ाया नहीं होगा, फिर हमारे ज़ुमरे में कैसे करेंगे? आप क्या क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं? मेरे एसटी के भाइयों को मैं भरोसा दिलाता हूँ, आप मुतमईन रहिए, आप अपना काम करिए। पहाड़ी भाई भी हमारे हैं और उनको उसके अलावा जो भी कोटा मिलेगा हम वेलकम करते हैं और हमारी पूरी सिफारिश। ट्राइबल्स अफेयर की वजीर का क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी डेपुटेशन मिले? ट्राइबल अफेयर्स की वजीर ने बहुत निर्णय के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ सबकी बात सुनी है। उन्होंने सुनने के बाद में ये कहा, आप रिटर्न में सभी मुझे लिख कर दें, चाहे पहाड़ी को बोला, चाहे एसटी वालों को बोला, चाहे कोई बंदा और मिला उनको बोला कि आप रिटर्न में मुझे दें, हम वहाँ जाकर सबकी मदद करेंगे, सबका डिस्कस करके पूरी सिचुएशन यहाँ की बताएंगे। फैसला करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोई फैसला करने वाला उसके नाम के अलावा और कोई नहीं है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि इस किस्म का प्रधानमंत्री हमें मिला है। ट्राइबल के लोग, जो लोग सड़कों के ऊपर है, वो निराश तो नहीं होंगे? ट्राइबल के लोग निराश इसलिए थे पहले कि होम मिनिस्टर के आने से पहले निराश थे कि सब लोग सभी मिल के, चाहे वो पहाड़ी थे चाहे वो एसटी के थे, बोल रहे थे कि वो फैसला करने जा रहे हैं कि एसटी आपको दे देंगे। तो लोगों को दिल में तो दुख हो रहा था कि यार हमारा कोटा गरीबों को मिला हुआ, मस्कीन कौम को मिला हुआ ये 8-10% कोटा, तो इसमें अगर दे रहे तो फिर मुश्किल था। बहरहाल उन्होंने जो फैसला कर दिया उसके बाद में पहाड़ी भाई भी खुश हैं, एसटी के लोग भी खुश हैं। उनको मतमीन वो हो गई कि जो फैसला मरकज़ सरकार करेगी हमारे वो मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है, हमें वो करना भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ज़िला सदर एसटी मोर्चा के जनाब निज़ामुद्दीन साहब। उनके साथ तफसीली गुफ्तगू है जहाँ वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा, और इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि एसटी में से, यानी कि गुजर बकरवाल के कोटे से 1% भी जो है वो उनके छेड़ा नहीं जाएगा और पहाड़ियों को भी जो है वो आरक्षण ज़रूर मिलेगा। इस सब पे जो है वो रिटायर्ड कैप्टन निज़ामुद्दीन जो ज़िला सदर हैं इस वक्त एसटी मोर्चा के, उनकी तरफ से भी ये कहना है कि हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि जो वज़ीर दाखिला की तरफ से यकीन दहानी और जो उनके लफ्ज़ जो बोले हुए हैं वो अपने लफ्ज़ से जो है वो उतर नहीं सकते। वो अपने अल्फाज जो है वो यहाँ पे जो उनकी तरफ से कहा गया है वो झूठ नहीं हो सकता। इसलिए जम्मू कश्मीर के जो लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं उनको ये कहा गया है कि आप यकीन रखिए, भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी वो सोच समझकर, और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल के हकूक़ के साथ साथ पहाड़ियों को भी उनका हक दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लियाकत अली के साथ मैं हुरियात चौधरी, एक्सिस पॉइंट के लिए।